नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 2 कहानी सपेरों की के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कहानी सपेरों की एक ऐसी कहानी है जो सपेरों और सांपों के आपसी संबंध को दर्शाती है। इस कहानी में इनके आपसी निर्भरता से सांपों की बातचीत के आधार पर बताया गया है कि सांपों व अन्य जानवरों के साथ मनुष्य को क्रूरता नहीं करनी चाहिए। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ से जुड़े हुए वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही गृह कार्य की उपयोगिता को भी समझा जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन के लिए औषधीय पौधे मनुष्यों की जीवों पर निर्भरता का आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों के माध्यम से पाठ को दोहराया जाता है। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इसके लिए शिक्षक पाठ कहानी सपेरों की एक तालिका छात्र संख्या के आधार पर तैयार करते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावकों की मदद से औषधीय पौधे व मनुष्य की जीवों पर निर्भरता की जानकारी को दोहराया जाता है। साथ ही शिक्षक इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। छात्रों के लिए भी कुछ निर्देश होते हैं, जैसे छात्र घर जाकर अभिभावकों के सहयोग से विभिन्न पौधों से संबंधित जानकारी को एकत्रित करके लाएंगे। छात्र अभिभावकों के सहयोग से तालिका को भरकर लाएंगे। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, विभिन्न औषधीय पौधों के नाम और मनुष्य की जीवों पर निर्भरता के बारे में लिखा होता है। सभी छात्र इस को ले जाकर के घर पर देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को पढ़ाया जाएगा। अंत में इसमें अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। छात्र अगले दिन अभिभावक के सहयोग से तालिका को भरकर स्कूल ले जाते हैं और उसमें भरी जानकारी को कक्षा में पढ़कर बताते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ कहानी सपेरों की का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे अपनी भाषा व स्कूली भाषा का प्रयोग करके बातचीत करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना व तर्क देना तथा प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। घर व आसपास का अवलोकन करके विभिन्न वस्तुओं को पहचानना और वर्ण, अक्षर और ध्वनियों की समझ को भी साथ ही साथ विकसित करना है। गृह कार्य परिवेश से व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है और छात्रों को समान अवसर भी प्रदान किया जाता है। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की छात्र अपनी समझ भी विकसित करते हैं। भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी बात को कहने की क्षमता भी विकसित करते हैं। इस नवाचार में PRT अनुपात का ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। कहानी सपेरों की को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता, पारस्परिक संबंधों के साथ साथ जीवन कौशल मूल्य का भी विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। यह नवाचार एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा?
हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।